अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 43 है। हमारे ऑलमोस्ट एसीसी 501 के सारे लेक्चर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं। विद इन 2 डेज हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा मैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं। इंशाल्लाह जिसका पहले कमेंट आएगा उसका ही टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। और इसके हवाले से अगर आपको मज़ीद कोई मुझसे हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझसे वो भी गाइडलाइन ले सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। आप उधर से भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं, अगर मैं काइंडली उनको रिप्लाई ना कर पाऊँ तो काइंडली कॉल ना किया करें। उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो मैसेज ड्रॉप कर दिया करें। आई विल बी आंसर एज सुन एज पॉसिबल व्हेन आई एम अवेलेबल एट दैट टाइम। ओके। तो जैसे ही मेरी अवेलेबिलिटी होगी मैं पहले प्रायोरिटी पे आपको रिप्लाई करूंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, फ्लॉट एंड कैश मैनेजमेंट। बेसिकली फ्लॉट एंड कैश मैनेजमेंट को अगर हम सिंपल वे में लेके चलना चाहें तो फ्लॉट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन बैंक कैश एंड बुक कैश। ठीक है। बैंक कैश and book cash representing the net effect of checks in the process of clearing is called float। ये है फ्लॉट की डेफिनेशन। दैट वाज टोटली नॉन अवॉइडेबल, इग्नोरेबल। इसको बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना। ठीक है। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। चेक्स रिटर्न बाय a firm generate disbursement float causing a decrease in the firm's book balance but not change in its available balance। ये भी पॉइंट्स आपने याद रखना है। ठीक है। ये एमसीक्यूज बेस भी इम्पोर्टेंट है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपने जो मैं हाईलाइट करती हूँ अभी तक जो भी मैंने किया वो आपने हाईलाइट करने हैं। फ्लोट के आपने फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्म्स अवेलेबल बैलेंस माइनस फॉर्म्स बुक्स बैलेंस। ठीक है। अब डिसबर्समेंट फ्लोट क्या होता है? फॉर्म्स अवेलेबल बैलेंस माइनस फॉर्म्स बुक बैलेंस। क्या होता है? 1 लाख माइनस 0 इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है। अब इसके बाद चेक्स कलेक्टेड बाय द फर्म क्रिएटेड कलेक्शन फ्लोट which increase book balances but does not immediately change available balance। ठीक है। इन जनरल द फर्म, ये चीजें जो है ना आपने ये याद रखनी है, ये इसको डिफरेंशिएट करता है। ठीक है। आगे कैश कलेक्शन है। स्पीड अप कलेक्शन का तरीका होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। हम लोग क्या करते हैं, कह देते हैं कि अगर 10 दिन में कैश मिला तो हम लोग ये पॉलिसी चेंज कर लेते हैं कि उसको 10% डिस्काउंट कर देते हैं, 20 पे 3%, इसी तरह से सो ऑन। कैश कलेक्शन स्ट्रेटजीज होती हैं ये। कैश डिसबर्समेंट की भी स्ट्रेटजीज होती हैं। हम मिनिमम करते हैं और उसको एक इक्वल लेवल पे जो है डिस्पोज करते हैं। अब टोटल कलेक्शन और डिस्बर्समेंट टाइम कैन बी broken into 3 parts: मेलिंग टाइम, प्रोसेसिंग डिले एंड अवेलेबिलिटी डिले। ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। ये आपने इसकी डेफिनेशंस भी रीड आउट कर लेनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चन वो कर सकता है। जस्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताएं ब्रोकन जो है डिस्बर्समेंट को कितने पार्ट्स में ब्रोक किया जाता है। 3 भी कह सकते हैं, माइट बी पॉसिबल वो 3 आपको पार्ट्स दे दें और कह दें मेलिंग टाइम है, प्रोसेसिंग डिले है, अवेलेबिलिटी डिले है, तो आपने उनमें से एक सिलेक्ट करना है। अब ईडीआई जो है ये है एब्रीवेट है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का, तो आपने ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपनी कैश कलेक्शन की तरफ। कैश कलेक्शन में कैश कलेक्शन फॉर पेमेंट थ्रू चेक्स हैविंग मेल्ड ऑल चेक टू वन लोकेशन। ये चीज़ें सारी आपने ये देखेंगे, ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपने याद कर एक बार देख लेना है, याद तो खैर नहीं करना। लॉक बॉक्स प्रोसेसिंग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लॉक बॉक्स प्रोसेसिंग। कस्टमर पेमेंट करनी है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स 1 है। उसके बाद कस्टमर पेमेंट पोस्ट ऑफिस बॉक्स 2 है। लोकल बैंक कलेक्ट फंड फ्रॉम पीओ बॉक्सेस, ये सारे एनवेलप, ये सब कुछ ये सारे चल रहा है, एक सिस्टम चलता है। कैश कॉन्सेंट्रेशन होती है एक फुल फ्लेज कैश की जो ऊपर ट्रांजैक्शन डिपेंड कर रही होती है। आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। कैश कलेक्शन ऑफ द फर्म हैविंग मैनी कलेक्शन पॉइंट में एंड अप in different banks and bank account। The process of moving these amounts to main account is called the cash concentration। ठीक है। ये याद रखिएगा। अब कैश कलेक्शन का आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया है। कैश डिसबर्समेंट तो हम लोग देख लेते हैं। द गोल मैनेजमेंट इन मैनेजिंग डिसबर्समेंट फ्लॉट इज टू
स्लो डाउन द डिस्बर्समेंट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, ये वाली चीजें आपने याद रखनी है। अब इसके बाद फर्म प्रिपेयर्स मोस्ट पोस्ट ऑफिस प्रोसेसिंग डिलीवरी ऑफ चेक्स टू सप्लाई। ठीक है, एथिकल एंड लीगल क्वेश्चंस, आपको ये चीजें याद रखनी होंगी। हर बुक के एंड पे एक बार एथिक्स का टॉपिक होना जरूरी होता है। ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक शुक्र है कोई एक एथिक्स इन्होंने भी फॉलो की है। तो चलते हैं इनकी ये एथिक्स को भी सीखने। जो लीगल क्वेश्चंस होते हैं, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मस्ट ऑलवेज वर्क विद कलेक्टेड कंपनी कैश बैलेंसेस एंड नॉट विद द कंपनी बुक बैलेंसेस। ठीक है, वो बुक के बैलेंसेस पे नहीं चलती, जितना कैश कलेक्ट करना होता है उस पर डिपेंड कर रही होती है। उन्हें आइडिया हो जाता है कि आया बिजनेस कितनी बेस पे रन कर रहा है, कितनी वर्थ लेके रन कर रहा है। ठीक है, अब जीरो बैलेंस अकाउंट क्या है? जीरो बैलेंस अकाउंट है डिस्बर्समेंट अकाउंट इन विच द फर्म्स मेंटेन अ जीरो बैलेंस ट्रांसफरिंग फंड्स इन फ्रॉम a master account only as needed to cover checks presented for payment। ठीक है, अब देखा जाए इन्वेस्टिंग आइडल कैश। इन्वेस्टिंग आइडल कैश, फर्म विद सरप्लस कैश कैन पार्क इट इन द मनी मार्केट। मोस्ट लार्ज फर्म्स मैनेज देयर ओन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट ट्रांजैक्टिंग थ्रू बैंक्स एंड डीलर्स। ये सारी चीजें आपने नोट डाउन रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने ऊपर वो जस्ट एक गो थ्रू करने के लिए आपको दिया है, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इन्वेस्टिंग आइडल कैश हमेशा आपका स्पेयर कैश होता है जो आपने कहीं भी यूज नहीं करना होता। ठीक है, वो किन चीजों पे होता है? सीजनल एंड साइक्लिकल एक्टिविटीज, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आपको आइडिया होगा कि एक सीजनल होता है, एक सीजन आया एक सीजन गया, उस दौरान जो कैश की इन्वेस्टमेंट होती है वो सीजन बेस्ड होती है। इसी तरह प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स एक डिफरेंट कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। इस तरह टाइम 1 है सरप्लस कैश पोजीशन एग्जिस्ट, टाइम 2 है। इसी तरह क्रेडिट रिसीवेबल्स हैं। ये सारी चीजें वो हैं, ये टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं, ये आपको बिल्कुल ही इजी वे में ऑलरेडी डिस्कस कर ली गई हैं। अब टाइम 1 है सरप्लस कैश पोजीशन एग्जिस्ट, सीजनल डिमांड फॉर करंट एसेट इज लो। अब ये याद रखिएगा, ये डिफरेंस जो है, सीजनल डिमांड फॉर करंट एसेट इज लो जबकि सीजनल डिमांड फॉर करंट एसेट इज हाई। डेफिसिट कैश फ्लो डेफिसिट, यहाँ पे सरप्लस। ये डिफरेंसेस है, ये बेसिकली दो चीजों के आपसे वो डिफरेंसेस कंफर्म कर सकता है। टाइम 1 और टाइम 2 में क्या होता है, वो आपको दो तरह से आपसे ये डिफरेंसेस भी पूछ सकता है। ये माइट बी पॉसिबल 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। एग्जामिनर का दिमाग घूमे तो कुछ पूछ भी सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखा जाए क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, ये चीजें आपने याद रखनी है। क्रेडिट पॉलिसी डिसीजन इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट। ठीक है, अब ये चीजें भी आपने याद रखनी है। ये टॉप चैप्टर जो है ना, बेसिकली इतना खास आप इसको थ्योरी बेस पे नहीं ले सकते, इसको ऑब्जेक्टिव बेस आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझे। ठीक है, उसके बाद देखें टर्म ऑफ सेल क्या है, इसके कंडीशन अंडर विच फर्म सेल इट्स गुड। क्रेडिट एनालिसिस डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर विल और विल नॉट पे। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन पॉलिसी क्या होती है, फॉलोड बाय अ फर्म इन कलेक्टिंग अकाउंट रिसीवेबल्स। उसके बाद द टर्म ऑफ सेल ऑफ कंपोज्ड ऑफ क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, 2/10 से मुराद ये है नेट 30 मीन टू से 30 डेज में, अगर दिस मीन दैट कस्टमर हैज 30 डेज फॉर इन्वेस्ट टू पे द फुल अमाउंट। ठीक है, और 2% डिस्काउंट होगा अगर वो 10 डेज में पे कर देगा। ये वही पॉलिसी मैंने आपको बताई है, जो स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और कम वक्त में आप लोग कलेक्शन ले लें रिसीवेबल्स की। तो ये बस ये था हमारा आज का लेक्चर। आगे हमारे सिर्फ 2 लेक्चर्स रह गए हैं। अपने आप को मेरे साथ जोड़े रखिएगा। इंशाल्लाह जो जो आप कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे उसी तरह से चैनल रन करेगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया और आपकी ही रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। अगर कोई मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट किया करें। हम लोग आपके कमेंट का वेट कर रहे होते हैं ताकि हम मजीद इम्प्रूवमेंट ला सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें चैनल को, ताकि लोगों को रैंक में आके ये लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दे और नॉलेज के लिए दी बेस्ट हो जाए। शुक्रिया।